Hello students, welcome to R Square Talks by Rekha Sharan. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. Okay students, today we are going to read part 2 of chapter 3. आज हम chapter 3 का part 2 करने जा रहे हैं. Already we have done part 1. हम part 1 कर चुके हैं पहले ही. Now What is the name of the chapter? चैप्टर का नाम क्या है? From tasting to digesting. I hope आपको याद ही होगा चैप्टर का नाम क्योंकि आप पार्ट 1 कर चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर का बचा हुआ भाग करते हैं. Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आप क्या सोचते हो कि जो आप फूड खाते हो वो जो आप मुंह में लेते हो और स्वेलो करते हो, स्वेलो का मतलब निगलना, जब आप इसे निगलते हो उसके बाद वो कहाँ पर जाता है? इन द पिक्चर गिवन हेयर, यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है. ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू योर बॉडी. आपने क्या करना है? फूड का पाथ यानी कि रास्ता ड्रॉ करना है कि ये मुंह में लेने के बाद कहाँ पर जाता है. ठीक है, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. अपने पिक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? क्या सबकी एक ही पिक्चर है? ओके, नाउ लेट्स रीड द पाथ ऑफ फूड. हेयर, दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर दे मेक अ सिस्टम. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं. ठीक है, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ओके, एंड दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये पूरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर फूड का डाइजेशन हो रहा है. ये सारे ऑर्गन्स मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी विच ऑर्गन्स मेक अ डाइजेस्टिव सिस्टम. कितने ऑर्गन्स या कौन कौन से ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं? फर्स्ट इज माउथ, एंड देन ईजोफेगस, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, स्टमक हमारा पेट, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स कह सकते हैं हम इन्हें क्योंकि हमारे अंदर होते हैं. तो ये सब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द पाथ ऑफ फूड. अब हम फूड का पाथ यानी कि रास्ता डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले वी टेक फूड इन आवर माउथ. हम क्या करते हैं? अपने माउथ में फूड को लेते हैं. हेयर टीथ चू द फूड. यहाँ पर दांत जो होते हैं फूड को चू करते हैं, चबाते हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. एंड द सलाइवा मिक्स इट विद इट. सलाइवा इसके साथ मिक्स होता है और इसको सॉफ्ट बना देता है. आफ्टर दैट इट पुशेस टू द ईजोफेगस. और उसके बाद ये पुश हो जाता है, धकेला जाता है कहाँ पर? ईजोफेगस में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. इसे हम फूड पाइप या भोजन नलिका भी कहते हैं. एंड आफ्टर दैट इट गोज थ्रू द स्टमक. उसके बाद ये स्टमक में पड़ा रहता है 2 से 3 घंटे तक. यहाँ पर क्या होता है? डाइजेशन होता है. ठीक है, फूड यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहता है और जो स्टमक में कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं? उस फूड पर काम करते हैं और उसको और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. अब आप सोचोगे कि फूड तो जो है स्टमक में रहता है, ये तो हमें पता है. ठीक है, लेकिन लिवर का क्या काम है? ये गॉल ब्लैडर क्या चीज है और ये पैंक्रियाज क्या है? बेटा ये है कुछ ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के जूसेस सिक्रीट करते हैं, मतलब रस उत्पन्न करते हैं. जैसे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा. तो इसी तरह से लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज ये भी कुछ इस तरह की लार या फिर रस उत्पन्न करते हैं. ठीक है, अब इन जूसेस का काम क्या है कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है, लिवर, गॉल ब्लैडर या पैंक्रियाज है, ये अलग अलग तरह के फूड पर काम करते हैं और उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर स्टमक, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबी है. एक्चुअल में ये लंबी होती है, फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है. और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में छोटी होती है, फिर भी इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? ये देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 7.5 मीटर होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है
वो लगभग 1.5 मीटर की होती है। अब इसमें रीज़न क्या है कि इसको लार्ज क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से इसको लार्ज बोला गया है। ओके, अच्छा, इस स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बिल्कुल पानी जैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में लगता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, मतलब जो सॉलिड वेस्ट हमारा जो होता है, या आप कह सकते हैं हमारी जो पॉटी होती है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होकर हमें लगता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, आई होप आप सबको फूड का पार्ट समझ में भी आ गया होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ, आई फील स्ट्रेंज सेंसेशन इन माई स्टमक, मेरे स्टमक में, मेरे पेट में बहुत ही अजीब तरह की सेंसेशन होती हैं। आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, और मेरा मन किसी भी काम पर नहीं लगता है, मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। स्ट्रेंज सेंसेशन का मतलब जैसे आपके पेट में से आवाज़ें आती हैं जब आप भूखे होते हो, या आपके पेट में कुछ अलग तरह के कुड़बुड़ाहट सी होने लगती है, ठीक है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है कि आप भूखे हैं? आई गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईटिंग समथिंग, मुझे कुछ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। दिस इज अ सिग्नल, और ये सिग्नल होता है कि मैं हंग्री हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। नेक्स्ट है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएं? आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक, मैं कमजोर हो जाऊंगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ठीक है। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन पानी के बिना रह सकते हो, या इमेजिन भी कर सकते हो? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? जो पानी हम पीते हैं वो जाता कहाँ है? नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days, नहीं, मैं 2 दिन बिना पानी के नहीं रह सकता। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे, यहाँ तक कि एक दिन भी नहीं रह सकता। आई थिंक द वाटर इज यूज बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस, ये पानी हमारी बॉडी में जो अलग अलग काम होते हैं, काम किए जाते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं, उनमें इस पानी का इस्तेमाल होता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, और बहुत सारा पानी तो हमारे यूरिन और स्वेट में ही निकल जाता है। यूरिन मतलब पेशाब, और स्वेट मतलब पसीना। नेक्स्ट है, नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को जब एक ग्लूकोज ड्रिप दी गई। हैव यू हर्ड अबाउट ग्लूकोज ड्रिप? सुना है आपने ग्लूकोज ड्रिप के बारे में? कुछ बच्चों को लगी भी होगी जब बीमार होते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन, सारा दिन उसे वॉमिटिंग, वॉमिटिंग मतलब उल्टियां लगना, ठीक है, उसे वॉमिटिंग हो रही थी और उसे लूज मोशन भी हो गए थे, दस्त भी लग रहे थे। वट एवर शी एट, जो भी खाती शी वॉमिटेड, उसे उल्टी हो जाती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसे शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया, चीनी और नमक का घोल बना के दिया। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वेरी वीक एंड डिजी, और शाम तक वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। व्हेन शी गोट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, और जब वो डॉक्टर तक जाती तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, और उसके पापा को उसे ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और उसे एक ग्लूकोज की ड्रिप भी देनी पड़ेगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर नीतू गॉट कंफ्यूज्ड, नीतू बहुत ही कंफ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वो जानती थी कि जब स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है, द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, टीचर उसे कई बार ग्लूकोज पीने के लिए देती थी। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप? लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन,
डॉक्टर आंटी ने उसे बताया योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा स्टमक जो है वो अपसेट है, मतलब ठीक नहीं है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, आपकी बॉडी जो है वो अभी फूड को नहीं ले रही है, एंड वाटर, और पानी को भी नहीं ले रही है, एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, और ये बहुत ही वीक, कमजोर हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, ग्लूकोज ड्रिप तुम्हें जल्दी से स्ट्रेंथ दे देगा, ताकत दे देगा, चाहे तुम कुछ ना खाओ। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, क्लास 4 में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। नीतू's फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, नीतू के फादर ने भी इसे बनाया और नीतू को दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू द समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, आप क्यों सोचते हो कि किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग है उसे ही ये देना चाहिए। इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जब किसी को उल्टियां या दस्त हो, द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन द बॉडी, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, साथ में नमक और चीनी की भी कमी हो जाती है। दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन, और इससे सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है। शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज गिवन टू द रेप्लेनिश दिस लॉस, और शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन जो दिया जाता है उससे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। रेप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा रिचार्ज होना, ठीक है, इस कमी को दोबारा से पूरा किया जा सकता है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर, क्या तुमने ग्लूकोज शब्द के बारे में सुना है या कहीं पर देखा हो। यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज, हाँ मैंने सुना भी है और ग्लूकोज पाउडर के पैकेट पर देखा भी है। I have also seen many advertisement of glucose on TV and in newspapers, और न्यूज़पेपर और टीवी में मैंने इसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या तुमने ग्लूकोज को टेस्ट किया है। हाउ डज इट टेस्ट, ये कैसा होता है। यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, मीठा। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है। व्हेन एंड वाई, कब और कहाँ, ये इसका आंसर बेटा आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने ग्रैंड मदर लिखा है तो आप इसमें अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, या आपके मम्मी पापा भाई बहन का नाम भी इसमें आप लिख सकते हैं। ओके। नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू की टीचर जो है उन्हें हमेशा कहती थी कि वो ग्लूकोज रखे अपने साथ जब वो हॉकी खेलती हैं। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, वो ऐसा क्यों कहती थी। लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स, जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हो, मतलब जिसमें भाग दौड़ ज्यादा होती है, उस टाइम आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग मतलब पसीना आता है। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम योर बॉडी, और इससे आपकी बॉडी में कमी हो जाती है पानी, चीनी और नमक की। दिस कैन सैप योर एनर्जी, और इससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्विकली replenishes लॉस्ट वाटर एंड शुगर, और ग्लूकोज सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही इस कमी को पूरा कर देता है, ठीक है। लास्ट है, लुक एट नीतूज पिक्चर, नीतू की पिक्चर को देखो, ये देखिए नीचे दी गई है, एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, और क्या हो रहा है ये आपने बताना है। द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू, इस पिक्चर में नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन अ बॉटल, और एक बॉटल में क्या डाला हुआ है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी, और बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए एक ट्यूब और एक नीडल लगाई गई है। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर ये बॉटल है, यहाँ इसमें क्या डाला गया है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, और इस ट्यूब की हेल्प से, यहाँ पर इस ट्यूब की हेल्प से ये जो है बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है ग्लूकोज। मार्टिन्स विंडो, देखिए यहाँ पर एक पोएम है, और इस पोएम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलिए उस स्टोरी को पढ़ते हैं। Here's an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you.
तो ये तो थी पोएम। चलिए बाकी इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी को। इन दिस पोएम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। आपने इस पोएम में एक सोल्जर मतलब सिपाही के बारे में पढ़ा जिसका नाम है मार्टिन। इन 1822 1822 में ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। वो 18 साल का था एंड वॉज वेरी हेल्दी और बहुत स्वस्थ भी था। व्हेन ही वॉज शॉट, जब उसे शॉट का मतलब है जब उसे गोली लगी। ही गॉट सीरियसली हर्ट, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा घाव हो गया उसकी बॉडी में। एट दैट टाइम डॉक्टर बोमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, और उस समय डॉक्टर बोमॉन्ट को उसे उसका इलाज करने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर बोमॉन्ट क्लीन द वुंड, डॉक्टर बोमॉन्ट ने वुंड मतलब घाव को क्लीन किया। एंड पुट द ड्रेसिंग, और उसकी ड्रेसिंग कर दी, मतलब पट्टी वट्टी लगा दी। आफ्टर 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैज हील्ड। मार्टिन का घाव भर गया था, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो गया था। होल मतलब छेद। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और वो जो होल छेद था वो एक पतली सी स्किन की लेयर से ढका हुआ था। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है ना, उस तरह से। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, जब आप उसे प्रेस करते हो या फिर जब डॉक्टर ने उसकी स्किन पर प्रेस किया तो वो उसके स्टमक के अंदर देख सकता था। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर could also take out from food from the stomach by putting a tube in the hole, यहाँ तक कि वो उसके पेट में एक ट्यूब डालकर खाना भी निकाल सकता था। डॉक्टर बोमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर बोमॉन्ट को ये लगा कि उसने तो खजाना पा लिया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? क्या आप गेस कर सकते हो कि उसने कितना टाइम तक उसके पेट पर एक्सपेरिमेंट्स किए? 9 ईयर्स, 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप, और इस समय के दौरान मार्टिन बड़ा भी हो गया था एंड गॉट मैरिड, और उसकी शादी भी हो गई थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, उस समय तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, और स्टमक के अंदर जो लिक्विड होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट, क्या ये जूसेस सिर्फ खाने को गीला और सॉफ्ट बनाते हैं या इसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? डॉक्टर बोमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, डॉक्टर बोमॉन्ट ने कुछ लिक्विड लिया उसके पेट से। ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट, वो देखना चाहता था कि फूड आइटम का क्या होता है अगर वो किसी ग्लास में इसको डाल के रख दे। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब की सहायता से, ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस, उसने उसके पेट से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकाले। एट 8:30 AM, 8:30 बजे, ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ द जूस, उसने 10 मिलीमीटर जूस में फिश के क्या किए, 20 छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ अवर स्टमक, जितना हमारे स्टमक का, हमारे पेट का टेम्परेचर होता है उतने ही टेम्परेचर पे उसने वो ग्लास रखा, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। When he checked at 2 PM, जब उसने 2 बजे इसको चेक किया, he found that the pieces of fish has dissolved, और उसने पाया कि जो फिश के पीसेस थे, मछली के जो टुकड़े थे, वो डिजोल्व हो गए हैं, मतलब घुल चुके हैं। डॉक्टर बोमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, और अलग अलग फूड आइटम्स के साथ डॉक्टर बोमॉन्ट ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टू फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास। उसने क्या किया, वो उसी टाइम पर मार्टिन को वही खाना खाने को देता था जो वो ग्लास में डालकर रखता था, और इसके बाद उसने एक ऑब्जर्वेशन नोट की जो आगे टेबल में दी हुई है। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डॉक्टर बोमॉन्ट जो है वो मार्टिन के पेट में किस तरह से देख सकते हैं। नाउ हियर इज अ टेबल। अनबॉइल्ड मिल्क, ये उसके स्टमक में था, और जब उसने ग्लास में रखा, किसी एक ग्लास में जूसेस डालकर रखा, तो वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नियर अबाउट डबल से भी ज़्यादा। ये देखिए, अनबॉइल्ड मिल्क जो है उसके पेट में 2 घंटे 15 मिनट में डाइजेस्ट हो गया, जबकि ग्लास में 4 घंटे 45 मिनट में डाइजेस्ट हुआ। इसी तरह से आप
अलग अलग फूड आइटम्स को देख सकते हैं जो टाइम लिमिट है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगा या साइंटिस्ट को पता लगा कि जो फूड आइटम्स थे वो हमारे पेट में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट है, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम। डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात की टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, उनके बारे में जानने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या जाना डॉक्टर अपर्णा ने। शी इज रश्मि, ये रश्मि है, 5 years की है ये। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, ये दिखने में 3 साल की लगती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, उसकी जो बाजू हैं या हाथ और पैर हैं वो बहुत ही पतले हैं। एंड अ पॉट बेली, बेली होती है स्टमक, पेट, और जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है लाइक अ बलून, गुब्बारे की तरह। शी ऑफन फॉल्स सिक, वो जल्दी ही बीमार पड़ जाती है। शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा थका थका सा महसूस करती है और स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खेल सके। अब उसके फूड के बारे में बताया गया है। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे, वो अपने आप को लकी मानती है कि अगर उसको सारा दिन में थोड़े से राइस या 1 रोटी भी खाने को मिल जाती है। तो इसमें आपने देखा कि रश्मि को बहुत कम ही खाने को मिलता है। अब बारी आती है कैलाश की। 7 years का है कैलाश। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लेबी, उसकी बॉडी मोटी और फ्लेबी मतलब थुलथुली है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसके टांगों में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है वो। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो बस से स्कूल जाता है और दिन के कई घंटे टीवी देखता रहता है। अब उसके फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, उसे घर का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल और रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी, जो उसे चीज़ें अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, वो क्या क्या हैं? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों का आपने देख लिया, एक बहुत कम खाता है, एक बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके बारे में क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? रश्मि सारा दिन में एक ही रोटी क्यों खाती है? बिकॉज शी इज टू पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, और उसे प्रॉपर मील नहीं मिल पाता। दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी, इसलिए वो एक ही रोटी खाती है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आप ये सोचते हो कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होंगे? नो, I think Kailash would not like games and sports. His fat and flabby body shows that he hardly does physical activities. उसकी जो मोटी और थुलथुली बॉडी है उससे यही दिखता है कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता होगा। What do you understand by proper food? Proper food से आप क्या समझते हो? Adequate and nutritious food according to one's body need. किसी की बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से अगर उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस मतलब सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन अगर उसे मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फूड। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आप ऐसा क्यों सोचे कि दोनों ही बच्चों का फूड प्रॉपर नहीं था? रश्मि इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, रश्मि को पूरा भोजन नहीं मिल पाता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड, कैलाश बहुत ज़्यादा खाना खाता है देन व्हाट हिज बॉडी नीड, जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है उससे ज़्यादा खाना खाता है, और इसके अलावा वो चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ाज भी खाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। यू हैव रेड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, एक कैलाश जिसको घर का बना खाना पसंद नहीं है। द अदर वन इज रश्मि, दूसरी रश्मि है, हु डज नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे, जिसको सारा दिन में एक बार का खाना भी नहीं मिलता। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारे देश में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रश्मि जैसे हैं, जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता। दे डू नॉट गेट इनफ फूड फॉर दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, उनको इतना खाना भी नहीं मिल पाता कि वो ग्रो कर सकें। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऐसे बच्चे कमज़ोर और बीमार होते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन सभी बच्चों का हक है कि उन्हें प्रॉपर फूड मिल सके। तो चलिए अब हम एक स्टोरी और पढ़ते हैं, गोमती की। गोमती इज 30 years ओल्ड, गोमती 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर, गोमती एक
अमीर किसान के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। इतना सारा काम करने के बाद भी उसे थोड़ा सा ही मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतना कम मिलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए राइस भी नहीं खरीद पाती। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने उसके पास बिल्कुल भी काम नहीं होता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। और उस समय उसे जंगल में से पत्ते और जड़ों को खाकर ही काम चलाना पड़ता है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वेरी वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के बच्चे भी जो है वो भूखे रहते हैं और भूख के कारण बहुत ही कमजोर हो गए हैं और बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। उसके हस्बैंड जो हैं वो भी भूख से मर गए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अधिकतर राइस कालाहांडी में ही उगाया जाता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। यहाँ तक कि इस स्टेट से दूसरी स्टेट्स में भी क्या किया जाता है, राइस को भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। और कई बार गोडाउन में पड़ा पड़ा राइस खराब भी हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी, और इसी कालाहांडी में देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल। बहुत सारे गरीब लोग हैं, लाइक गोमती, गोमती के जैसे। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। ऐसी जगह पर लोग भूख से कैसे मर जाते हैं जहां पर अनाज जो है वो खराब भी हो जाता है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब आपको जुकाम होता है तो आप फूड का स्वाद क्यों नहीं ले पाते हैं। वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड का कंप्लीट टेस्ट कब आता है, जब हम उसे स्मेल करते हैं। इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, जब हमें कोल्ड होता है, अवर नोज इज ब्लॉक्ड, हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल। और इससे हमारी स्मेल करने की शक्ति भी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, इसलिए हमें फूड का टेस्ट नहीं आता। इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, अगर हम ये कहें कि डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। राइट, द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को पचाते हैं। द एंजाइम्स फ्रॉम सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को, शुगर हमारे फूड में प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, उसको सिंपल शुगर में, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और इससे डाइजेशन वहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टूडेंट्स।